नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्रव्य के संरक्षण का नियम। द्रव्य के संरक्षण का जो नियम आया वो रासायनिक प्रक्रिया के संयोग से संबंधित है। रासायनिक प्रक्रिया जब आपस में दो अभिकारक जुड़ते हैं तो रासायनिक प्रक्रिया का जो संयोग होता है उससे संबंधित द्रव्य के संरक्षण का नियम आया। इस नियम का जो प्रतिपादन हुआ वो सन 1756 में हुआ। इस नियम का जो प्रतिपादन हुआ वो सन 1756 में हुआ। किसने किया? लोमानोसोव ने। लोमानोसोव एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1756 में इस नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया। ये जो नियम है ये रासायनिक प्रक्रिया के जुड़ने से संबंधित नियम है। ये नियम ये कहता है कि रासायनिक प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ और जो बनते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्राओं का योग क्या होता है? समान होता है। अर्थात रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही निर्माण किया जा सकता है। बच्चों देखिए क्या है, द्रव्य को केमिस्ट्री में जो है, पदार्थ को केमिस्ट्री में द्रव्य बोला जाता है। द्रव्य पदार्थ की अवस्था है और द्रव्य क्या है? पदार्थ है। तो ये द्रव्य के संरक्षण का नियम 1756 में लोमानोसोव ने प्रतिपादन किया और बताया कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया, मान लीजिए C+O2 बन गया CO2, ये रासायनिक प्रक्रिया है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि ये अभिकारक है। अभिकारक क्या होता है? जब कोई रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, कोई भी पदार्थ रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। जिसकी उपस्थिति में प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अभिकर्मक। और जो प्राप्त होता है रासायनिक प्रक्रिया में वो क्या कहलाता है? उत्पाद। तो अभिकारक जो है उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक प्रक्रिया। क्या कहेंगे? रासायनिक प्रक्रिया। तो अभिकारक जो है उत्पाद का निर्माण कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया से संबंधित लोमानोसोव ने 1756 में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम बोलते हैं द्रव्य के संरक्षण का नियम। इस नियमानुसार जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले रहा है पदार्थ, कौन कौन लिया है? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है और बनने वाला पदार्थ, बनना क्या रहा है? CO2। ध्यान से देखिए कि रासायनिक प्रक्रिया में जो भाग ले रहा है पदार्थ उसकी मात्रा तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2। जबकि इसमें कार्बन का परमाणु 1 है और ऑक्सीजन का परमाणु 2 है। तो रासायनिक प्रक्रिया में जितना भाग ले रहा है पदार्थ उसकी मात्रा का योग और जितना बन रहा है पदार्थ उसकी मात्राओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही निर्माण किया जा सकता है। ये है आपके रासायनिक प्रक्रिया से संबंधित नियम। ये नियम जो है लोमानोसोव ने प्रतिपादन किया था, लेकिन इस नियम की पुष्टि कौन किए थे? लेवाजिए। कौन? लेवाजिए जो हैं इस नियम की पुष्टि करते हैं। और ये जो नियम आया था वो कब आया था? 1756 में। इस नियम का प्रतिपादन किए थे लोमानोसोव और पुष्टि कौन किए थे? लेवाजिए। इस नियम के अनुसार ये नियम क्या है? ये नियम ये है कि रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग और बनने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही निर्माण किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और केमिस्ट्री से संबंधित जो भी आपको समस्याएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप जरूर लिखें, हम उससे संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।